डंकी लगा के लोग पैसा वैसा कमाने के लिए जाते हैं। मैं तो जान बचा के हिजरत की है मैंने। पहले हम ये समझते थे कि पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की रियासत गोलियों से कत्ल नहीं करेगी। हम कोई दहशतगर्द थोड़ी हैं। लेकिन फिर मैंने देखा कि पाकिस्तानियों के ऊपर निहत्थे अवाम के ऊपर गोलियां भी चली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ से सोशल मीडिया पर इमरान रियाज खान के हवाले से बात की जा रही है। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको अपने कल के व्लॉग में भी बताया था कि कहा जा रहा है कि इमरान रियाज खान जो है वो लंदन रवाना हो चुके हैं और वो लंदन पहुँच चुके हैं और उन्होंने किसी लाइव सेशन में बात भी की थी। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो बात कर रहे थे, तो ये भी कहा जा रहा था कि लंदन पहुँच कर उन्होंने इन सारे मामलों पर खुल कर बात की है। और मैंने आपको अगर याद हो तो ये भी बताया था कि इस बात की मैं तस्दीक नहीं करूंगी, क्योंकि कल तक इमरान रियाज खान ने इस हवाले से कुछ नहीं बात की थी। लेकिन गुज़िश्ता रात उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया है कि वो बाहिफाजत अपनी फैमिली के हमरा लंदन पहुंच चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन, लंदन पहुंचने के बाद उन्होंने किस तरह की मुश्किलात के बाद वो लंदन पहुंचे हैं, इस रास्ते में उनको क्या क्या फेस करना पड़ा, इस सब के हवाले से उन्होंने काफ़ी लोगों को इंटरव्यूज़ दिए हैं। आए नाज़रीन, हम आपको उनका एक इंटरव्यू दिखाते हैं कि वो किस तरह से लंदन पहुंचे हैं। डंकी लगा के लोग पैसा वैसा कमाने के लिए जाते हैं। मैं तो जान बचा के हिजरत की है मैंने। इसमें थोड़ा सा फर्क है। देखिए, मैं स्वात में था, ये आप सबको पता था, आप लोग मेरे पास वहां आते भी रहे। शीर दादा भाई के साथ मैंने वहां पे टाइम गुजारा था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मुझे क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिलती थी, मेरे एक दो सोर्स ऐसे हैं, उन्होंने जो भी मुझे बताया वो बात सच साबित हुई। उन्होंने मुझे बताया कि इस वक्त रेड होगी, फिर उस वक्त रेड भी हुई। उन्होंने मुझे कहा कि अब ये एक्टिविटी होगी, वो एक्टिविटी भी हुई। उन्होंने कहा जी अब ये वाला मुकदमा आपके ऊपर प्लान किया जा रहा है, फिर वो मुकदमा भी हुआ। तो मेरे पास कोई वजह नहीं थी कि मैं उनकी बात को नजरअंदाज करूं। मुझे जब उन्होंने बताया कि अब ये तुझे एलिमिनेट कर देंगे या जान से मार देंगे, तेरी जान को खतरा है, जैसे कि अरशद शरीफ को इन्फॉर्मेशन मिली थी, देन ही लेफ्ट। वो जब ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था। लेकिन जो कुछ भी फिर मैंने होते हुए देखा पाकिस्तान में, पहले हम ये समझते थे कि पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की रियासत गोलियों से कत्ल नहीं करेगी। हम कोई दहशतगर्द थोड़ी हैं। लेकिन फिर मैंने देखा कि पाकिस्तानियों के ऊपर निहत्थे अवाम के ऊपर गोलियां भी चली। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो माजी में गलत फहमियां थी वो हमारी दूर हुई है। तो उनमें ये गलत फहमी भी थी। तो मुझे ये कोई गलत फहमी नहीं है कि मुझे कोई कत्ल करने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे कोई ऐसी गलत फहमी में पालना भी नहीं चाहता। लेकिन ना, कत्ल के बाद जितनी एक्सट्रीम है वो सारी मेरे साथ हो चुकी है। कोई एक आदमी बताए ना जो 10 दफा गिरफ्तार हुआ हो 2-2.5 साल के अंदर, मुझे बताया मेरे ऊपर, कोई एक साफी बताया मेरे ऊपर जितने इन्होंने पर्चे दिए, जितना इन्होंने मुझे इस चक्की के अंदर पीसा है, सारा कारोबार, हर चीज इन्होंने हमारी तबाह कर दी है। कोई भाई मेरा काम नहीं कर सकता, कोई नौकरी पे नहीं जा सकता, सारे पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। वो बेचारे अपनी जमा पूंजी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे माँ बाप पाकिस्तान में नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है पिछले 1 साल से पाकिस्तान में, माँ बाप 1 साल से पाकिस्तान में नहीं है। और ये मैंने उनको तब भेजा था जब मैंने फरवरी में इलेक्शन के बाद इन्होंने मुझे उठाया, तो फिर इन्होंने प्लान किया मेरे वालिद पे और मेरे भाइयों पे मुकदमे देना शुरू कर दिए। हम जब एंटी करप्शन के दफ्तर पेश होने के लिए, तो उन्होंने कहा जी कि हमें माफ कर दें इमरान भाई, हम मजबूर हैं, हमारे ऊपर एजेंसियां दबाव डाल के हमसे ये करवा रही हैं, हम ये करना नहीं चाहते। तो आप क्यों नहीं अपने घर वालों को कहते कि वो यहाँ से चले जाएं, या फिर आप कॉम्प्रोमाइज कर लें। कॉम्प्रोमाइज तो मैंने नहीं किया, मैंने अपने घर वालों को कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। फिर मैं आबदन पाकिस्तान, आपके सामने मैं खुश था, पाकिस्तान में सब ठीक चल रहा था, मैं ट्रैवल करता रहा। और इस बीच में 2 वाकयात ऐसे हुए कि उन्होंने मुझे फिर मजबूर किया संजीदगी से वो चीज सोचने के लिए जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। मुझे इस बारे में जो कायल किया या राब्ता किया, वो जिसका मैं एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। हालांकि मेरी उस शख्स के साथ सिर्फ 1-2 मुलाकातें हैं। एक आधी मुलाकात एक पार्किंग के अंदर हुई थी तफसील में, कि उनकी गाड़ी आ रही थी और मेरी गाड़ी जो है वो जा रही थी, तो हम रास्ते में मिले पार्किंग में, तो वहां पे खड़े होकर हमने कुछ 10 मिनट बात की थी। तो कासिम सूरी साहब का मुझे फोन आया। अब मैंने ये पहले बात नहीं बताई। कासिम सूरी साहब का मुझे फोन आया और उन्होंने कहा मैं वो वाहिद आदमी हूँ जो इस मुल्क को क्रॉस करके निकला हूँ। तो इमरान साहब, अब आप यहाँ से निकल जाए, मेरे पास इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है आपके बारे में। तो मैं कासिम सूरी साहब की बड़ी इज्जत करता हूं। मैंने कहा जी देखें, मेरा निकल जाना इतना आसान नहीं होगा। आप जब निकले हैं तो आपको हुलिया बदलना पड़ा, और आप उन इलाकों के हैं, आप उनके लहजों में बोलते हैं, तो वो मुश्किल होगा। तो कासिम सूरी साहब ने मुझे कायल किया, उन्होंने कहा देखो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, हम तो पैरों की खाक भी नहीं है ना, तो हमारा मकसद भी कोई उतना बड़ा नहीं है, बल्कि कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे कायल किया कि यार ये तो एक सुन्नत का तरीका है, अगर जान आपको बचानी है तो आपको अपनी हिजरत अब करनी चाहिए, और आप हिजरत कर दें, वरना देखें शहीद अरशद शरीफ की उन्होंने मुझे मिसाल दी। उन्होंने कहा इसी रास्ते में देखो अब वो आवाज बंद हो गई है, अगर वो आवाज मौजूद होती तो आज हालात कैसे होते। मैंने कहा जी वो तो बड़ी तवाना आवाज थी। तो उन्होंने कहा बंद होगी ना आवाज, तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी आवाज भी बंद हो जाए। मैंने फिर उनको बताया जी मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे थोड़ा सोचने दें, फिर आपको आप यहाँ से निकल जाए। तो मैंने भी फिर प्लान कर दिया कि मैं निकलूंगा।
क्योंकि आपके सामने ही है जो कुछ हो रहा था, कोई चीज आपसे ढकी छुपी तो नहीं है। मैं अकेला रहता रहा हूँ यार, मैं अपने कपड़े खुद धोता रहा हूँ, मैं अपना खाना खुद पकाता रहा हूँ, मैं यानी अपना वीलॉग खुद ही करता था, खुद ही उसको रिकॉर्ड करता था, खुद ही उसको भिजवाता था, खुद ही सारा काम करता था, बाहर जहाँ से अपलोड होता है वहां भी खुद ही भेजता था मैं। तो ये सारी चीजें मैं अकेला करता रहा हूँ काफी दिन तक। उसके बाद फिर मैंने 3 अटेम्प्ट किए जी निकलने की। मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं आपको ना जगह बता सकता हूँ ना बंदे बता सकता हूँ, लेकिन कासिम सूरी साहब ने मुझे जिन दोस्तों से उन्होंने राब्ता करवाया, मैं उनके बारे में सिर्फ ये कहूंगा कि वो गयूर पश्तून है, कमाल लोग हैं। यानी अल्लाह ताला उनकी पगड़ी सलामत रखे। उन लोगों ने हक अदा किया है भाई होने का, मुसलमान भाई होने का और हमवतन होने का। यानी जो उन्होंने हक अदा किया, मैं उनका शुक्रिया अदा अल्फाज में नहीं कर सकता। जो उन लोगों ने किया, वो गयूर लोग थे, दलेर लोग थे, उन्होंने ये बोझ उठाया। तो ये इतना आसान नहीं था कि इमरान रियाज जो है वो चला जाएगा, ऐसा नहीं है कि जैसे जवेद चौधरी साहब ने कहा था कश्ती में बैठ गए तो मस्कत पहुंच गए। हाँ जी, मैंने 3 अटेम्प्ट किए। पहला अटेम्प्ट जो था वो मैंने एक जगह से किया, वो कामयाब नहीं हुआ, वो प्रॉब्लम हो गई, तफसील में मैं अभी नहीं जाऊंगा। दूसरा अटेम्प्ट मैंने एक और जगह से किया, उसके लिए मैं कोई 8-9 घंटे पहाड़ों पे चढ़ा, फिर इतना ही टाइम लग के वापस आना पड़ा, वहां नाकामी हो गई हमें, मैं जख्मी हो गया। तीसरा अटेम्प्ट हमने फिर दोबारा किया। मेरे साथ जो बंदा गया ना, मैं मजबूरी है उसका नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो इतना दलेर आदमी है कि वो कहेगा नो मेरा नाम। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं कभी लूंगा उसका नाम, लेकिन मैं ये आदमी है कि अगर आपको मेरे से प्यार है ना, तो आप सब उसके लिए दुआ करें। और कोई शेर का बच्चा, कोई सही मर्द आदमी है, हर आदमी है। मैं जिंदगी में बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं इतने मजबूत असाब के और इतने मजबूत लोग जो इस लेवल तक चले जाए वफादारी में और प्यार मोहब्बत के अंदर। यानी उस शख्स ने इंतहा कर दी, जो मेरा एक वाइल्ड कंपेनियन था इस पूरे ट्रेवल में। तस्वीर भी गालिबन उन्होंने बनाई होगी फिर। हाँ जी, ये एक फोटो जो है ये बनाई थी, एक फोटो उसने, ये बिल्कुल ठीक बात है। और हाँ, ये उसने बनाई थी। तो अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यानी जो मुश्किलात हमने देखी हैं वो कोई सोच भी नहीं सकता, इमेजिन भी नहीं कर सकता। यानी मैं उस शख्स पे हैरान था, वो मेरे पे हैरान था कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, ये सारा कुछ आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हो। ऊपर कमाल की ठंड थी भाई, सर्दी भी कह थी, मैं आज ही हूँ, और रास्ता था चट्टान, मोबाइल की लाइट आप मेरी जिससे भी बात हुई उसने कहा कि अगर 0.01% भी चांस हो रहा इस तरह निकलेगा तो कोई बंदा अवेल नहीं करेगा। और आप तो हर तरह के साइज थी, सारा कुछ था, तो आपने देखे ना जिंदगी के लिए बंदा करता है ना, तो उसमें तो जिंदगी जाने का ज्यादा खतरा था, तो फिर कैसे आपने स्टेप ले लिया इतना बड़ा? लेकिन मेरे लिए यहाँ पे ज्यादा मुश्किल बढ़ती जा रही थी, यहाँ पे मेरे लिए बहुत मुश्किल बढ़ती जा रही थी। और एक मैं तो इसको मैडनेस कहूंगा, जो सिचुएशन यहाँ बनी हुई थी। और इससे पहले भी मेरे साथ पागलपानी हुआ है। कौन सा था आप ये जिसको 142 दिन में मैं पाकिस्तान मुझे जानता है, वो गायब आदमी तो नहीं था। लाखों लोग मुझे सुनते हैं, मुझे जानते हैं। मैं उन्हें पूछता था कि मैंने किया क्या है, वो कहते थे जी आप हमें सूट नहीं कर रहे, लिहाजा आप अंदर ही है। मुझे उन्होंने इतने दिन अंदर रखा, इतनी तकलीफ थी मुझे, फिर मेरे पे दबाव डालते थे, ये करो वो करो, ये ना करो वो ना करो। बहरहाल मैं वो वहां से हम लोग निकले, जिस तरह हम निकले, जितना हमने ट्रेवल किया, जितना वो मुश्किल था। मोबाइल की लाइट ऑन नहीं कर सकते थे, कि मोबाइल की लाइट ऑन करने में भी खतरा था। खूब अंधेरे के अंदर पहाड़ों पे चलना क्या होता है ये मुझे पता है इसका। मैं सारी जिंदगी शिकार खेला है, मैं जंगलों में रहा हूँ, मैंने बहुत टाइम गुजारा है, मुझे भूखा रहने की, प्यासा रहने की आदत भी है। तो बचपन से हम इतने भी लैंडलॉर्ड तो थे नहीं, सारा दिन भूखे खेलते थे ग्राउंडों में। तो शायद वो चीजें थोड़ी बहुत काम आई, लेकिन मैं आपको बताऊं फिजिकल स्ट्रेंथ को अगर मैं देखूं तो वो ये उसके मुताबिक नहीं था। ये विल पावर पे ही हम पहुंचे, जैसे भी करके पहुंचे। थोड़ा कुछ चीजों में मैस हो गया, लेकिन अल्लाह ताला की उसमें कोई ना कोई अल्लाह ताला ने उसमें बेहतरी रखी हुई थी। हमें बहुत चलना पड़ा, इतना चलना पड़ा कि एक हमारा सफर 17 घंटे का है, जिसमें सिर्फ 4 दफा हम चंद मिनट के लिए रुके हैं। हमारे पास 4 सेब थे और 1 पानी की बोतल थी, और जो मेरा साथी था उसका वजन लगभग 100 किलो था। तो अच्छा। जब हमने एक सेब खाया तो थोड़ी देर बाद दूसरा सेब खाया, तो फिर एक बच गया। तो वो फिर बाद में मैंने उन्हें दिया, तो उन्होंने कहा आपने सेब, मैंने कहा जी मैंने 2 खाए हैं। ये वो लगी थी कुछ चीज, और मैं उसमें इसको ना थोड़ा सा वो करके तो मैं अपने वीलॉग करता हूँ ताकि दिखाई ना दे, तो वो दिखाई नहीं देती। मेरे असल में जो मेरे चोट लगी थी वो मेरे पेट पे लगी थी, वो बड़ी चोट है। तो एक मेरी रान के ऊपर चोट लगी है, ये 2 चोटें मुझे लगी थी। और ये यानी यार अब वो अनबिलीवेबल है। यानी मैं वो चीजें आपको बताऊंगा, वो यकीन भी नहीं करेगा जिन चीजों में से हम गुजरे हैं और जिस मुश्किल से हिजरत से आपने तशबीह दी है, और हिजरत में तो जी जी हो गया तो आप बोल भी नहीं सकते, आवाज भी नहीं निकाल सकते, इतना वो। और मेरा अल्लाह सबसे बड़ा, देखे मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो मैं जख्मी हो गया था, मैंने आपको बताया तो है ना। अल्लाह ताला का शुक्र है मैं ठीक हूँ। तो वो जानवर
वो मतलब जानवर के वार से जख्मी हुए। हाँ जी, मुझे वो इन्फेक्शन भी हो गई थी, मुझे इन्फेक्शन भी हो गई थी, मैंने उसका ट्रीटमेंट भी लिया, काफ़ी ज़्यादा पस पड़ गई थी मेरे ज़ख्म में। और अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, मैं तकलीफ में रहा हूँ, कई दिन तो मैं सही तरह बैठ नहीं सकता था, मेरे लिए चलना मुश्किल था। लेकिन वो इतना मेहरबान है मेरा मालिक, वो सेहत भी देता है, वो ज़िंदगी भी बचाता है, वो हर चीज़ का ख्याल रखता है। अभी मैं देखिए मैं अभी स्टिल सफ़र में हूँ, मेरा सफ़र खत्म होगा पाकिस्तान वापस आके। जब मैं वापस पहुँचूँगा ना अपनी तो फिर मुझे सुकून आएगा, मैं वापस से इत्मीनान के साथ बैठ सकूँगा। मेरी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, जो मैं नहीं चाहता कि मैं सबको बताऊँ। कुछ ज़िम्मेदारियाँ हर आदमी की होती हैं, तो मुझे कुछ चीज़ें और भी करनी है, मैं अपने काम मुकम्मल कर दूँ। तो थोड़े से हालात इस तरह के होंगे, मुझे पता हो कि यार मुझे अब पाकिस्तान के अंदर मेरी जान को खतरा नहीं है, तो मैं वो पहला आदमी होऊँगा जो सबसे पहले पाकिस्तान में वापस आ जाऊँ। यार मैं पाकिस्तान से बाहर आके खुश नहीं हूँ, यानी मेरी फैमिली भी जब मुझे जिस वक़्त वो मिले थे तो वो हैरान थे कि मैंने कहा जी मैं पाकिस्तान से बाहर आके खुश नहीं हूँ, मैं सीरियसली आपको बताऊँ। मेरे बच्चे पाकिस्तान में आ जाते तो मैं ज़्यादा खुश होता, या मेरे अंदर बड़ी फीलिंग आती, मुझे बड़ा मज़ा आता। वो भी मुझे तरसते रहते हैं बेचारे, कहते रहते हैं बाबा चले ना पाकिस्तान चले। मेरे बच्चे भी मेरी तरह ही हैं ना, मेरी तरह के ही हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान में ही रहना है। वो मुझे कहते हैं बाबा पाकिस्तान चले, तो मैं उन्हें क्या बताऊँ कि पाकिस्तान के अंदर, यानी मैं उनको ये तो नहीं समझा सकता कि तुम्हारा बाप पाकिस्तान के अंदर अब इसलिए नहीं जा सकता कि वो फिर रह नहीं पाएगा। तो वो मैं उनको कैसे बच्चों को ये बात समझाऊँ? एंकर और यूट्यूबर इमरान रियाज खान पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए हैं, जिसका ऐलान उन्होंने जुम्मे को एक्स पर एक पोस्ट के जरिए किया। इमरान रियाज खान का नाम वक्तन फवक्तन ACL में शामिल किया जाता रहा है, जिसके तहत मुल्क छोड़ने पर पाबंदी आयद होती है। गुज़िश्ता बरस जुलाई में हज के लिए रवानगी के वक्त भी इमरान रियाज खान को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। उस मौके पर उन्होंने एक्स पर कहा था कि अदालती हुक्म के बावजूद भी उनका नाम ACL से बदस्तूर नहीं हटाया जा रहा। वो गुज़िश्ता तकरीबन 1 माह से मंजर आम पर नहीं आ रहे थे, ताहम वो अपने YouTube चैनल पर बाकायदगी से व्लॉग्स कर रहे थे, जिसमें पस मंजर वाज़े तौर पर दिखाया नहीं जाता। इमरान रियाज खान ने जुम्मे को अपने एक्स अकाउंट पर अपनी बैरून मुल्क मुंतकिली का ऐलान किया, जिसमें वाज़े नहीं है कि वो किस तरीके से और किस मुल्क मुंतकिल हुए हैं। ताहम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ी मुईद पीरज़ादा की एक्स पर पोस्ट से वाज़ा होता है कि इमरान रियाज खान बरतानिया पहुँच चुके हैं। मुईद पीरज़ादा ने अपनी पोस्ट में इमरान खान को बाहिफाजत बरतानिया पहुँचने पर मुबारकबाद देते हुए लिखा, इमरान और उनके अहले खाना ने पाकिस्तान के फसाई निज़ाम के हाथों बेहद मुश्किलात का सामना किया, लेकिन आखिरकार अब उन्हें पाकिस्तानी रियासत पर खुलकर बात करने का मौका मिलेगा। एक्स पर अपने ऑफिशियल अकाउंट पर 31 जनवरी को इमरान रियाज खान ने अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि डील करके लूटा हुआ माल उठाकर खुसूसी तैयारों से फरार होने में और अपने मौक़िफ़ पर डटे रहकर जान हथेली पर रख कर हिजरत करने में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि मुझे फ़ख्र है कि मेरे रब ने हर जुल्म के ख़िलाफ़ मुझे इस्तिक़ामत अता फ़रमाई। मैंने बदतरीन तशद्दुद और खौफनाक कैद काटी, 10 गिरफ्तारियाँ और दर्जनों मुकदमे हुए, हज तक से ज़बरदस्ती रोका गया, मगर मेरे रब ने मुझे सब्र दिया। इमरान रियाज खान ने अपनी पोस्ट में पाकिस्तान जल्द वापस आने का वादा भी किया। इमरान रियाज खान की इस ट्वीट पर कई सार्फिन और उनके साथी दोस्तों की जानिब से तबसरे किए जा रहे हैं, जहाँ उनके लिए दुआएँ हैं वही तनकीद भी शामिल है। इमरान रियाज खान की इस ट्वीट पर कई सार्फिन और उनके साथी दोस्तों की जानिब से तबसरे किए जा रहे हैं, जहां उनके लिए दुआएं की जा रही हैं, तो वही तनकीद भी शामिल है। आए नाज़रीन कमेंट्स पर एक नज़र डालते हैं। तारिक मतीन ने लिखा, चेहरे पर इस पट्टी के साथ पेट पर भी ज़ख़म का निशान है। ये 5 लाइनें इस कहानी का खुलासा भी नहीं, जो इस हिजरत की असल दास्तान है। इमरान रियाज खान के दरीना दोस्त और उनके वकील मियाँ अली इशफाक ने अपनी पोस्ट में कुरान की एक आयत बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है शेयर की, जिसे इमरान रियाज खान ने अपने अकाउंट से रीट्वीट भी किया। एक्स पर एक सारिफ फातिमा ने सहाफ़ी अरशद शरीफ को याद करते हुए अपने जज्बात का इजहार करते हुए लिखा कि काश अरशद शरीफ की भी कोई मदद करता और वो भी किसी महफूज मकाम पर पहुंच सकते। एक और सारिफ ने इमरान रियाज खान की तर्ज सहाफ़त पर तनकीद करते हुए लिखा, इमरान रियाज कुर्बानी का बयानिया बेचकर फरार हो गए। उनकी नाम नहाद सहाफ़त हकीकत में रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा थी, जो ज़ाती मुफादात के लिए की जा रही थी। हकीकी मुहिब्बे वतन मुल्क में रहकर जदोजहद करते हैं, न कि बाहर बैठकर लेक्चर देते हैं। बाग जाना बहादुरी नहीं, मुनाफिकत है।
नाज़रीन यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि अगर किसी बंदे की जान को ख़तरा है, उसकी फैमिली को ख़तरा है, तो मैं बिल्कुल ये नहीं समझती कि उन्होंने पाकिस्तान से जाकर कोई गलत काम किया है, या फिर ये नहीं कि यहाँ पाकिस्तान में रहकर बहादुरी है, वहाँ जाकर बहादुरी नहीं है, मुनाफ़िकत है। इस तरह की चीज़ें मैं नहीं समझती, क्योंकि नाज़रीन जैसा कि आपने भी देखा है कि माजी में उनके साथ जो कुछ होता रहा है, उनको कैद कर लिया गया था और उनकी जो कैद थी वो किस तरह की थी उसका अंदाज़ा उनके मंजर आम पर आते हुए हमने देखा था। किस तरह से उनका वज़न कम हो गया था, किस तरह की उनकी हालत हो गई थी, एक सहाफ़ी जो बोल भी नहीं पा रहा था, इस तरह का उनके साथ सलूक हुआ था। तो यकीनन अभी भी उनकी जान को ख़तरा होगा जब भी वो पाकिस्तान छोड़कर गए हैं। और ये हर किसी का हक़ है कि अपनी जान की, अपनी फैमिली की, अपनी माल की हिफाजत करे और ख़ुद को महफूज जगह मुंतकिल करे। वो यहाँ पाकिस्तान में भी उन्होंने काफ़ी कोशिश की, वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, काफ़ी उन्होंने पाकिस्तान में रहने की कोशिश की, लेकिन उनके लिए पाकिस्तान में रहना पॉसिबल नहीं हो गया था, जिसकी वजह से वो हिजरत करके गए हैं, वो जो है बरतानिया मुंतकिल हो गए हैं। वैसे नाज़रीन इमरान रियाज खान को प्रो पीटीआई भी कहा जाता है, इस हवाले से हम भी इख्तिलाफ़ात रखते हैं। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल हर शख्स की अपनी राय होती है और हम हर शख्स से इख्तिलाफ़ात रख सकते हैं, लेकिन किसी की जान का हम ये नहीं कह सकते कि वो अपनी जान की परवाह ना करे। तो इस हवाले से आपको क्या लगता है, अपनी राय का इजहार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।